सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इनर रियलिटी को शिफ्ट करो तो सब कुछ आपको 3D में आप खुद ही अचीव करने लगोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप अंदर से अपने आप को हील कर लिए ना पूरी तरह, तो सब कुछ आपको वो रिफ्लेक्ट होकर आपको आउटर रियलिटी में मिलेगा। सारे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक हमारा है सेल्फ़ लव, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सेल्फ़ लव का मतलब फ़र्स्ट वर्ड सुनते ही क्या लगता है कि खुद से प्यार करना। तो हमेशा हम लोग सेल्फ़ लव को हम लोग किस तरह से देखते हैं, मतलब ज़्यादातर जब भी सेल्फ़ लव के बाद आती है तो हम लोग जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि हमें कैसा ड्रेसअप करना है, कैसा दिखना है, मेकअप कैसा करना है, किसी को ये अचीव करना है, ये कार अचीव करना है, ये घर लेना है, ये जॉब चाहिए एंड ऑल। हम लोग जितना भी होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी को हम लोग सेल्फ़ लव मान लेते हैं। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, हाँ वो पार्ट है सेल्फ़ लव का। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा इंटरनल। ठीक है, जो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ठीक है, जब भी सेल्फ़ लव की बात आती है हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करके हम लोग हर चीज़ों पे फोकस करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अंदर से कैसे फ़ील कर रहे हैं उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमें पता भी नहीं होता है जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं एक्चुअली हमारा वो चीज़ें हमारा मन का है या दूसरों का मन का चीज़ होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है कि हम लोग जैसे किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उस चीज़ के पीछे हम लोग भागने लगते हैं और खुद को जाने बगैर कि क्या हम वो करना चाहते हैं, क्या हम वो चीज़ को पाना चाहते हैं, क्या वो जो पोस्ट पे है वो क्या हम सच में अंदर से वो चीज़ हम खुद चाहते हैं। लेकिन नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसा बिना जाने सोचे समझे हम लोग क्या करते हैं, वो जो इंसान सेकंड पर्सन जो पाथ पे चल रहा है हम लोग उसी पाथ पे चलने लगते हैं। ठीक है, और अंदर से आप खुश भी नहीं रहोगे एट लास्ट, और बाद में आपको पता चलेगा कि आप रॉन्ग पाथ पे आ गए हो। और ये होता है। सो इसका मेजर रीज़न यही होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि खुद को जानते ही नहीं है। बस हम लोग को दूसरों के देखने पे दूसरे क्या कर रहे हैं उसी के पीछे भेड़ चाल में हम लोग लगे ही रहते कि वो वहाँ पे जा रहा है तो मैं भी वहीं पे चलूँगी, वहाँ अच्छा लग रहा है, मतलब वो मतलब ये यहाँ पे अचीव इसने वो कर लिया है तो मैं भी वो जाऊँगा तो मैं भी वो अचीव कर लूँगा तो बहुत खुश हो जाऊँगा। बट एट लास्ट आपको पता चलता है कि आप वहाँ पे जाके खुश नहीं हो, क्योंकि वो आपकी अंदर की डिज़ायर है ही नहीं। जस्ट आप भेड़ चाल में जाके या फिर उसका पर्सपेक्टिव देख के आप उसके पीछे चले जाते हो। ठीक है, तो यही है कि बस बाहरी दिखावा से कुछ नहीं होता है, अपने आप को अंदर से भी जानो। उसके लिए सेल्फ़ लव का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप अंदर से अपने आप को हील कर लिए ना पूरी तरह, तो सब कुछ आपको वो रिफ्लेक्ट होकर आपको आउटर रियलिटी में मिलेगा। सारे 3D में आपको वो सब कुछ दिखेगा। सो मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इनर रियलिटी को शिफ्ट करो तो सब कुछ आपको 3D में आप खुद ही अचीव करने लगोगे। ठीक है, तो फर्स्ट यही कहना चाहती हूँ कि जब भी सेल्फ़ लव की बात आती है तो अपने अंदर में काम करना पड़ो। अपने जितने भी इश्यूज़ है, सेल्फ़ डाउट है, नेगेटिव थॉट है, ईगो बेस्ड एनर्जीज़ है, उसको ख़त्म करो। जेलसी है, मतलब फियर बेस्ड एनर्जी है, वो सबको हम लोग खुद काम करेंगे। उसको थोड़ा थोड़ा ख़त्म करोगे ना, वो सब चीज़ को हील कर लोगे तो आप देखना आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको वो 3D रियलिटी में आपको सब कुछ दिखने लगेगा। जब तक आप लोग जब अपना इनर रियलिटी पे काम करने रहोगे तो आपको 3D में सब कुछ दिखने लगेगा, मटेरियलिस्टिक सब कुछ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहती थी कि सेल्फ़ लव का बस यही मतलब नहीं होता है कि उस अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, वो तो उससे पहले ये देखो कि क्या आप अपने अंदर से जानो खुद को कि क्या आप सच में हील हो अंदर से, क्या आप वो। ठीक है, तो आपको खुद बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो।
ठीक है। तो सबसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई इंसान हम लोगों को कुछ बोल देता है कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तुम पतली हो, तुम मोटी हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए ये बना नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ स्टेटमेंट वो लोग पास करते हैं, एंड और हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को अपने आप पे हावी कर लेते हैं, ठीक है, और हम लोग खुद को लेट डाउन कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि उस लेट डाउन नहीं करना होता है खुद को। उनकी पर्सपेक्टिव से खुद को मत देखो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा सेल्फ वर्थ क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको खुद को जानने के लिए आपको पहले इंटरनली ही जाना होगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर खुद पे काम करोगे ना, अंदर से अपनी सारी इश्यूज़ हील कर लोगे, अपनी सोल को क्लीन कर लोगे, सारी जेलसी, फेयर बेस्ड, ईगो बेस्ड और भी नेगेटिविटी, ये सब आपको हील कर लोगे। पूरा तो नहीं हील कर पाओगे, लेकिन खुद से जितना होता है उतना तो हील कर ही सकते हैं ना हम लोग, ताकि खुद को, क्योंकि मैं मानती हूँ ना कि जब तक आप खुद को अंदर से प्योर नहीं बनाओगे ना, आपकी प्योरिटी बाहर भी नहीं दिखने वाली है, ठीक है। क्योंकि बाहरी दिखावा करने से कितना दिन ही कर सकते हो, एक दिन 2 दिन कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका रियल फेस आता है। तो यही है कि जब तक आप इंटरनली अपने आप को काम करोगे, तभी आपका आप उस पावर में आओगे कि आप किसी को उतना वो नहीं दोगे, अपना चार्ज नहीं दोगे कि वो आपको लेट डाउन करे। अगर लेट डाउन भी कर रहा है तो आप मतलब जब ये सब इश्यूज़ हील कर लोगे ना, आपकी पावर आपको पता चल जाएगी, तो आपका मतलब किसी को आप वो चार्ज दोगे ही नहीं कि वो इंसान आपको कुछ बोल सके। अगर कुछ बोल भी रहा है तो आपके पास जवाब होना चाहिए, या तो साइड हट जाओ चुपचाप से, और उसका बात को इफ़ेक्ट मत होने दो। क्योंकि पता है, क्योंकि वो जो इंसान आपको बोल रहा है उसको वैल्यू ऐड नहीं करता है। क्योंकि ज़्यादातर ये भी होता है ना कि ज़्यादातर इंसान ना उसी इंसान को बोलते हैं ना जिनको लगता है कि इस इंसान में पोटेंशियल है, वो इंसान को ही वो लोग बोलते हैं। खुद में जो कमी होती है ना, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ दिखाते दूसरों को लेट डाउन करने के लिए। खुद में तो कुछ वो नहीं है, मतलब खुद का तो कुछ ठीक करना नहीं है, लेकिन दूसरों में उनको उंगली करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनमें पोटेंशियल दिखती है उनको, ठीक है। सो ये सब है कि खुद को किसी की बात से लेट डाउन मत करना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करो, वो सब कुछ आपको आउटर रियलिटी में दिख जाएगा। सो यही मैं कहना चाहती थी। सो यही है कि, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये भी कहना चाहती थी कि मैं सबसे ज़्यादा ये भी हमेशा, और मैं ये भी कहना चाहती थी कि ना हमेशा ट्राई करो कि पॉजिटिव रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे ना, तो आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आएगी, और आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी टॉक्सिक लोग हैं या जो लोअर वाइब्रेशन से डील करते हैं, उनसे आप लोग दूर रहो। क्योंकि उनका जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ पॉइंट्स जिससे आप पता कर सकते हैं कि लोअर वाइब्रेशन के लोग कैसे होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, फर्स्ट कि वो लोग चुगली करते हैं, ठीक है। उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती है, ट्रस्ट इशू रहता है, जेलसी रहती है, ये सब वो आपको थ्रो करेंगे। सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। तो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। तो आपकी एनर्जी एकदम सेफ रहेगी, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपने आप पे काम कर सकोगे, और अपना हर चीज़, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहती थी। और ये सब तो है ये कि अपने आप पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो सब पे फोकस करो। ये सब तो कॉमन ही है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी आप लोगों को हीलिंग मिलेगी और अच्छा फील करोगे। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, तो आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और आगे बढ़ते रहोगे और एक स्टेप। सो यही मैं ओवरऑल कहना चाहती थी, ठीक है। आई डोंट नो मैं कन्वे कर पाई हूँ कि नहीं अच्छी तरीके से। सो जो मैं कहना चाहती थी, बट यही था कि बी पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, सेल्फ डाउट ख़त्म मत करो खुद पे, और थिंक पॉजिटिव, ठीक है। यही है। और खुद को कभी लेट डाउन मत करो किसी और के वजह से, और ठीक है। सो यही तक था मेरा वीडियो। सो चलो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।
ठीक है। तो लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करना कि कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।